अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर है सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। मज़मून हमारा उर्दू है। लास्ट टाइम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने अपने हम पढ़ी थी, उसकी कुछ एक्सरसाइज की थी। उस एक्सरसाइज में फिर हमारे ग्रामर में एक चीज़ बाकी है, पेज नंबर 8, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही बहुत सारे चीज़ हमारे ध्यान में आ जाए, जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर्स, स्टूडेंट, कॉपी, बैग, डेस्क, बोर्ड, ये सब चीज़ें स्कूल में आ जाती हैं। तो मुतलाज़िम अल्फाज वो होते हैं जो एक नाम सोचते हैं तो पूरा ग्रुप आ जाए, जैसे पार्क में झूले, आपकी आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें, बेंचेस, ट्री, फ्लावर्स, ठीक है। तो ये आप खुद से कुछ मुतलाज़िम अल्फाज सोचिए। आज हमारा जो चैप्टर है वो है सैयदना उमर फारूक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज मेंटेन किए हैं, कुछ बुक के हैं जो आपके इस पेज पे दिए गए अल्फाज मैंने, लेकिन कुछ चैप्टर के हैं। तो सबसे पहले हम इन अल्फाज मैंने देख लीजिए, ताकि अच्छा उससे पहले अपनी बुक पेंसिल हाथ में रखिएगा ताकि अंडरलाइन कर सकें। डेटिंग टाइम मेंशन कीजिए। अल्फाज मायनास, फ़ख्र नाज का सबक, यानी कि मायनास एक ऐसी चीज़ जिस पर हमें फ़ख्र हो। मुनव्वर, रोशन, ताबा, चमकता, अशार, फैलाना या मशहूर करना। इम्तजाज, आमिरिश, किसी चीज़ का मिलाना या मुरकब होना। नज़्म और नस्ब, हुकूमत का कायदा, इंतज़ाम, जैसे कि आप एक ऐसी चीज़ जिससे हम कोई चीज़ फॉलो करते हैं, जैसे आपकी क्लास होती है 8 बजे, स्कूल लगता है, आपका 8 बजे से पहले आना पड़ता है, क्लास होती है, टाइम पे पीरियड होते हैं, नज़्म और नस्ब। फलाह, बहबूद, भलाई या बेहतरी। रोज़ी ने योमिया तनख्वाह, यानी कि जो रोज़ के कमाने वाले होते हैं ना, जैसे मजदूर उजरत पे काम करते हैं, उजरत भी कहते हैं। मशायरे, माहवार तनख्वाह, अच्छा इसमें और उसमें फ़र्क है। रोज़ी ने जो डेली के बिहाफ पर काम करते हैं उनको रोज़ाना के पैसे मिलते हैं, लेकिन मशायरे जिसमें माहवार तनख्वाह महीने की सैलरी मिलती है। रकम तराज, लिखने वाला। हश्म खदम, मुलाजिमान, नौकर चाकर। जुर्रात, बहादुरी। बिला इम्तियाज, किसी तफरीक के बगैर। फरासत, इंसाफ। लियाकत, नाम भी होता है, और जहानत। मौरखीन, तारीख लिखने वाले, जो तारीख लिखते हैं, क्योंकि हमने जो तारीख पढ़ रहे हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम इतने पता स्टैंड पे क्या बोल रहे हैं, तो किसने तो लिखा है ना, मौरखीन, तारीख लिखने वाले। एतदाल, मयान रवी, बराबरी। रियाया, जो हमें अब हम अपनी रीडिंग पर आते हैं। पेज नंबर 13 खोल के रखिए, पेज नंबर 13, चैप्टर सैयदना उमर फारूक। खलीफा दोम, दूसरे खलीफा दोम यानी कि दूसरे खलीफा, पहले कौन थे पता ही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी तारीख की वो माया नाज शख्सियत हैं जिन पर तारीख को नाज, यानी कि वो शख्सियतें जिन पर तारीख फ़ख्र करती है, गुरूर करती है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बेमिसाल जुर्रात बहादुरी। बिला इम्तियाज अदल, यानी कि आपने ये देखा कि ये अमीर है या गरीब है, अगर अमीर है तो इसको फ़ायदा पहुँचाओ, गरीब को नहीं, ऐसा नहीं। बिला इम्तियाज, बगैर किसी फ़र्क के। अदल इंसाफ, वसी, बड़े पैमाने पर। फतुहात, जीतना। फतुहात और दीगर शानदार कारनामों से इस्लाम का चेहरा मुनव्वर है, यानी कि रोशन है। हज़रत उमर फारूक की ज़ियानत, फरासत और लियाकत पर मबनी है। खिलाफत का सुनहरी दौर मुसलमानों की बेमिसाल फतुहात के साथ साथ तरक्की और उरूज का शानदार अहद था, यानी कि आपके दौर में बहुत ज़्यादा फतुहात हुई, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, नई चीज़ें राइज हुई, वो हम आगे पढ़ेंगे। खुशहाली का ये आलम था कि ज़कात देने वाला ढूंढने ना मिलता था। ज़कात आपको पता है, ज़कात अमीर लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो साल में ज़कात किसको देते हैं, जो गरीब होते हैं। लेकिन आपके दौर में आपने इंसाफ इस तरीके से कायम किया, ना, यानी कि सब बैलेंस था, कोई ज़कात देने वाला कोई गरीब मिलता ही नहीं था। और अल्लाह का नाम उमर बिन खत्ताब, यानी कि आपका जो नाम था पूरा उमर बिन खत्ताब था। कुनियत अबू हफ्स, यानी कि हफ्स के फादर, और लक़ब फारूक था, जो इनके इंसाफ की वजह से मिला, वो फारूक। फारूक के लफ्जी मायने है हक व बातिल, हक सच, बातिल झूठ, सच और झूठ में फ़र्क करने वाला। सिलसिले नस्ब, 8वीं पुश्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान मिलता है, यानी कि जो आपका सिलसिला नस्ब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान मिलता है। नबूवत के 6ठे साल, यानी कि जब आपको नबूवत मिल गई उसके 6 साल बाद, नबूवत के 6ठे साल 33 वर्ष की उम्र में आप ईमान की दौलत से माला माल हो। इस वक्त आपने ईमान कबूल किया, इससे पहले आपने ईमान कबूल नहीं किया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के इस्लाम लाने के बाद ऐलान नमाज अदा की जाने लगी। आपको पता है कि जब इस्लाम फैला ना, तो उस टाइम काफिरों ने मुसलमानों पर हर तरीके की पाबंदी लगा दी थी, यानी कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे,
عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان اسلام قبول کیا تو پھر اعلان کر دیا گیا کہ اب جو نماز ادا کی جائے گی. اس سے قبل در پردہ نماز ادا کی جاتی ہے, یعنی کہ چھپ چھپا کے اپنے گھروں میں پڑھ لی. آپ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ مل کر اسلام کے اشاعت و غلبے کے لیے کام کیا. اچھا جی, اب یہ جو ہے نا یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر آیا, تو آپ کو پتہ ہے آپ وسلم کی وصال کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے, تو اس ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صحابہ نے مل کر اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت کام کیا, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, پھر کام بھی کیا اور پھر اس کا جو غلبہ یعنی کہ اسلام کو بٹھایا, یعنی کہ اس پہ زور دے کے اسلام اس طریقے سے پھیلا. حضرت ابو بکر صدیق عنہ نے اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا. جانشینی یعنی کہ اب یہ خلیفہ ہوں گے میرے, جب ان کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اب جو خلیفہ بنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنیں گے. بعض مورخین کے مطابق چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت طبیعت پر تنقید کی, یعنی کہ کچھ صحابہ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. وہ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت ہی سخت طبیعت کے مالک تھے, ان سے ہر کوئی ڈرتا تھا کیونکہ وہ سچ بات کہتے تھے, انصاف کرتے تھے اور ان کی شخصیت میں ایک رعب تھا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس دانش مندانہ کے بہترین جملے نے معاملہ طے کر دیا, معاملہ نمٹا دیا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ پر ذمہ داری عائد ہوگی تو یقیناً جلال و جمال کا امتزاج میں نے لکھا ہے نا آمیزش, یعنی کہ وہ ان میں جلال بھی ہے, غصہ بھی ہے اور جمال نرمی بھی ہے, نرمی اور اپنی گرمی یعنی کہ غصے اور نرمی سے وہ ایک اچھا کام کریں گے, قائم ہو جائے گا. پیج نمبر 14 پر ہم آ گئے. خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا اس نے سارے خدشات دور کر دیے. آپ کا خطبہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, لوگوں میری سخت مزاجی بھی اس وقت تک تھی جب تک آپ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے فیضیاب کرنے لیں گے. فیضیاب تھے یعنی کہ فائدہ حاصل کرتے تھے. تب میری سختی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کرتی تھی. اعتدال میں یہاں پہ لکھا ہے میانہ روی, یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے, پتہ ہی آپ کو حضرت ابو بکر صدیق بھی نرم مزاج تھے, تو ان دونوں کی نرمی تھی اور میری جلال تھا, تو اس سے جو ہے نا لوگ صحیح رہتے تھے. اب میں آپ لوگوں پر سختی نہ کروں گا, لیکن اب میں سختی نہ کروں گا, اب میری سختی سے ظالموں پر ہوگی, ظالموں پر جو اسلام کے خلاف تھے, کافر تھے. تاریخ گواہ ہے یعنی کہ جانتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی سخت مزاجی کو ہمیشہ حکومتی نظم و نسق کی بہتری کے لیے استعمال کیا. یعنی کہ اگر آپ کی جو سختی تھی نا وہ اس لیے تھی کہ حکومت اچھے طریقے سے چلے, مسلمان کو کوئی تنگ نہ کرے, اور احتساب کا نظام قائم کیا. وہ خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کر, احتساب انصاف کرنے, یعنی کہ میری بھی اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے روک دیا جائے. آپ کے خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے اگر دریائے فرات, دریا کا نام ہے, کہ کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے گا. یعنی کہ اگر کوئی حکمران اس کے دور میں کوئی بندہ کوئی جانور بھوکا مر جائے تو اس کا سوال اس حکمران سے ہوگا. یعنی کہ وہ اتنا عدل کرتے تھے. یہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کا انداز حکمرانی. انداز حکمرانی انڈر لائن کر لیجیے, حکمرانی کرنے کا انداز جس سے نہ صرف دور جدید کے اعلیٰ نظام عدل کے متلاشی تلاش کرنے والے حکمران رہنمائی حاصل کرتے ہیں, بلکہ قیامت تک ہر زمانے کی جدید جو ماڈرن ہو رہی ہے اور ترقی یافتہ حکومت اس نظام حکومت کی اہمیت اور فائدہ کو تسلیم کرتے رہیں گے. سب جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں رعایا کو انڈر لائن کر لیجیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان گنت کام کیے, یعنی کہ بے شمار کام کیے, یعنی کہ ہر وہ کام جس سے عوام کو فائدہ پہنچے وہ آپ نے کیا. آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کی شکایت کو سنتے اور موقع پر احکامات جاری کرتے, احکامات حکم جاری کرتے. یعنی کہ اگر ان کے مجلس لگتی تھی جس میں لوگ آتے تھے اپنے مسائل پیش کرتے تھے, آپ اسی وقت جہاں تک پاسبل ہوتا ان کے مسئلے حل کرتے تھے. راتوں کو گشت کرنا معمول میں شامل تھا. آپ نے اس سے ریلیٹڈ ہمارا سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں ہم نے ریلیٹڈ واقعہ پڑھا تھا نا کہ راتوں کو گشت کرتے تھے اور ایک عورت کو انہوں نے راشن بھی دیا تھا. راتوں کو گشت کرنا معمول میں شامل تھا. بعض اوقات دور دراز علاقوں کا دورہ کر کے خود لوگوں کے مسئلے کی جمع حل کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے بہترین نظام عدل قائم کیا, عدل کا نظام, اور عدل انصاف کی ایسی اعلیٰ مثال قائم کی کہ عدل فاروقی ضرب المثل بن گیا, یعنی کہ اس کی مثال بن گیا جس میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے. اچھا اب یہ نہیں تھا کہ سب انصاف مسلمانوں کے لیے تھا, ایسا کچھ نہیں تھا.
मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबके लिए, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के साथ बुरा करता तो उस मुसलमान को भी सजा दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने मुसलमान के साथ बुरा किया तो गैर मुस्लिम को सजा दी जाती, नहीं, अगर कोई मुसलमान भी किसी गैर मुस्लिम को सजा देता था तो उस मुसलमान को भी सजा मिलती थी। अच्छा, आप ज़राना का 10 वर्ष का दौर हुकूमत यानी कि आपको जो खिलाफत का दौर रहा वो 10 साल रहा। 10 वर्ष का दौर हुकूमत तारीख 7 फतूहात का ज़माना था, यानी कि सबसे ज़्यादा फतूहात आपके अहद खिलाफत में हुई, जिसमें बैतुल मक़दिस की फतह के अलावा शाम, मिस्र, इराक, जज़ीरा खोजिस्तान, अजम, आर्मीनिया ये जगहों के नाम हैं। अज़रबैजान, फारिस, करमान, खुरासान और मकरान, बलोचिस्तान पर इस्लामी परचम लहराया गया। अब पेज नंबर 15, हज़रत उमर के दौर खिलाफत में 3600 इलाके फतह, यानी कि 3600 इलाके फतह हुए। तकरीबन 900 जामे बड़ा और 400 आम मस्जिदें तामीर, जामे बड़ी मस्जिदें और आम छोटी मोटी। बैतुल माल जो होता है ना, एक इदारा होता है जिसमें जो आवाम होती है वो अपना ज़कात, चंदा, डोनेशन उसमें जमा करती है। बैतुल माल का महकमा भी आप ने कायम किया, उसकी शाखा तमाम ज़िलों, सूबों और मरकज़ी मकानात पर कायम की। लवारिस बच्चों के रोज़ीने जो रोज़ के पैसे मिलते हैं जैसे उजरत वगैरह, रोज़ीने और असातिज़ा के लिए मशायरे माहवारी तनख्वाह, यानी कि जो आपके अब्बू की भी सैलरी आती है, मुकर्रर हुए। मेहमान खाने बनवाए गए, मेहमान खाने और मकातिब लाइब्रेरी और मदारिस कायम किए गए। अदालतें कायम हुई, आप ही के दौर में हुई। इसके अलावा जेल खाने, पुलिस का महकमा, फौजी दफातर, दफ्तर की जमा और दफ्तर माल भी मनवाए गए। तारीख और सन का मोतबर निज़ाम जो आज भी राइज है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सुनहरी दौर का कारनामा है, आप ही का कारनामा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आबादी के बेहतरीन निज़ाम के निफाज की खातिर नए शहर बसाने का हुक्म दिया, यानी कि निफाज कायम करना। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जो लोग गैर आबाद और बंजर ज़मीनों को, बंजर वैरान जो होती है ना खाली मैदान, अब बात करेंगे वही इनके मारी तस्लीम की जाएंगी। जैसे कि अगर कोई इलाका बिल्कुल वैरान पड़ा हुआ, यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि वहाँ पे तो आबादी नहीं है, हम क्यों जाएँ, तो ऐलान किया गया कि आप वहाँ जाओ, जो वहाँ जाएगा तो उस ज़मीन का ऑनर कहलाएगा, मालिक कहलाएगा। आप ने मक्के से मदीने तक मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने की तामीर करवाई, क्योंकि अरब की ज़मीन सहरा की ज़मीन थी, तो रास्ते में जब सहरा था तो बहुत रेत जो होती है ना बड़ी गर्म होती है, तो इतना मक्के से मदीना जाना बहुत लंबा पड़ता था, तो वहाँ पे अपने रास्ते में मुसाफिर खाने बना दिए कि ताकि मुसाफिर जो थोड़ी देर आराम कर सके। मरदमशुमारी का आगाज़, मरदमशुमारी आपको पता हमारे यहाँ भी होती है, हर 10 साल बाद होती है, पता चलता है कि कितने लोग दुनिया में आए, कितने लोग दुनिया में गए, कितने तेज़ी से दुनिया बढ़ रही है। मरदमशुमारी का आगाज़ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ और फरमाइश के निज़ाम भी जारी किया गया। ज़राअत की तरक्की के लिए नहरें खुदाई, आपको पता है ना, ज़राअत खेती बाड़ी। मुख्तसर ये कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत इनकलाबी ऐसी तब्दीलियाँ जो हुई, इनकलाबी तहत पे ऐसा दौर था जो सियासी, आपको पता है, समाजी, मुआशी, पैसा, अस्करी और ज़राई लिहाज से, अस्करी होता फौजी निज़ाम, अस्करी और ज़राई लिहाज से एक मुकम्मल अहद तस्लीम किया जाता माना जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यकम मुहर्रम हराम 24 हिजरी को 63 साल की उम्र में जामे शहादत नोश फरमाया, इनकी भी शहादत थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के 10 साल 6 माह और 10 दिन पर मुश्तमिल अहद खिलाफत में इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील की वसी इलाके तक फैल चुकी थी, यानी कि इतनी ज़्यादा फतूहात हुई थी। दुनिया इस्लाम के अज़ीम रहनुमा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में, यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है ना, वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी, उनकी भी कब्र है और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की भी है। इल्लामा शबीर नुमानी अल फारूक में रकम तरादे किताब का नाम है कि तमाम दुनिया की तारीख में कोई ऐसा हुक्मरान दिखा सकते हो जो हश्म कदम के नाम से आशना ना हो, यानी कि हमारे यहाँ का कोई छोटा सा भी हुक्मरान होता है, उसको नौकर चाकर होते हैं, कितना इतराता है, लेकिन आप थे, आपके नौकर चाकर भी थे, अपना तमाम काम खुद करते थे। और फिर रोबत आपका ये आलम हो कि अरब अरबी बोलने वाले, अजम जो हमें अजमी के नाम से लड़ते हैं, और जिस तरह रुख करता है ज़मीन ढेल जाती है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नए लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ आपको ग्राफ का यानी कि होमवर्क भी देंगे। जब तक के लिए खुदा।